प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य रूप से क्या सिद्धांत काम करते हैं और क्या प्राकृतिक चिकित्सा जीवन के किसी भी आयु में किसी भी समय शुरू की जा सकती है, या और स्वास्थ्य के संबंध में उसकी कितनी हम कहेंगे कि हिम्मत, क्योंकि जब नियमों का पालन करना पड़ता है तो वो अंदर से एक हिम्मत भी चाहिए होती है, उसमें शक्ति है नहीं है उसे सहने की, क्योंकि सिद्धांत इस प्रकार के होते हैं कि कई बार कोई कमज़ोर व्यक्ति है शारीरिक रूप से तो वो उसे सहन नहीं कर पाता, या कुछ इस तरह के कार्य हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि जो किसी दुर्बल रोगी को नुकसान पहुंचाए। कोई उसको नुकसान पहुंचाए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पांचों तत्व तो उसके शरीर में हैं ही। हवा भी वो ले रहा है, पानी भी वो पी रहा है, प्रकाश भी आ रहा है, अग्नि तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, तो उसमें से कोई नुकसान भी तो सवाल ही नहीं, गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक बात है कब शुरू करें, जब भी शुरू करें फ़ायदा ही होगा, नुकसान इसका नहीं होगा। तीसरी बात यह कि भारत जैसे देश में जहाँ पे इलाज बहुत महंगा है, वहाँ पे ये चीज़ें गांव दूर दराज इलाकों में वहीं की चीज़ों से, जैसे मिट्टी हर जगह अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे ये चिकित्सा होती है, तो आप किसी गरीब गांव में दूर दराज में भी इसका कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा यानी जी, आप कितना समय अपने स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के मामले में देते हैं और कौन से महत्वपूर्ण नियम पर आप ज़्यादा जोर देते हैं? मैं तो योग जो है उसके ऊपर देता हूँ, क्योंकि ये भी योग भी जो है आपकी वायु थेरेपी है। हमारी 5 प्राण वायु हैं, और जब आगे आप डिटेल में कार्यक्रम करेंगे तो उसमें जब हम एक एक चीज़ एक एक रोग को लेंगे तो उसमें फिर विस्तार से बात करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला जो किसी रोगी का किया जाता है तो शुचि वो करते हैं। शुचि का मतलब है शुद्धि, सबसे पहले शरीर की शुद्धि। अब शुद्धि क्या क्या हो सकती है कि भाई आपने जो है नीति की, नीति से आपका ये हिस्सा, चाहे आप जल नीति करें या दूसरी नीति करें, ये हिस्सा आपका क्लीन हो जाता है। इसके बाद में आप करते हैं कि पानी भर लिया नमक का, और ये इसका पेट को साफ करते हैं, इसकी धोते हैं और उस पानी को निकाला। तो ये यहाँ तक का हो गया। अब नीचे का रह गया, पीछे का जो हमारी जो उसमें उस मल है, उसमें बस्ती क्रिया की जाती है। तो ऐसे आपने ये 3 तरह की जो क्रियाएं हैं उनसे शुद्धिकरण कर लिया। फिर आप आकाश तत्व पे आते हैं, जिसमें हम कहते हैं कल्प, व्रत जिसको कहते हैं। कल्प भी कई तरह के हैं। कल्प ये नहीं है कि आप कुछ भी ना खाएं किसी एक अवधि तक। कल्प ये भी है कि केवल आप एक चीज का सेवन करें। मान लिया मैंने कल्प कर लिया कि मैं केवल जूस पीऊंगा 3 दिन तक मौसमी का, या मैंने कर दिया कि 3 दिन तक छाछ पीऊंगा। इस तरह के भी कल्प है। तो जब हम कल्प करते हैं तो बेसिकली जो लोड है उसको साफ करके उसको ये करते हैं। फिर जो हमारे पंचकर्म हैं, षटकर्म हैं, वो सब